यहाँ आप मेरे पास में देख सकते हैं सफेद लक्ष्मणा। आज मैं आप लोगों को सफेद लक्ष्मणा का चमत्कारी तिलक बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी हर एक समस्या खत्म हो सकती है इस तिलक को लगाने से। और तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप इन वनस्पतियों के तिलक को लगाकर और बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो विस्तार से देखिए और देखने के बाद में आप यह तिलक तैयार कर लीजिए। बहुत आसान और सरल सा तरीका मैंने दिया है पूरे वीडियो में। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह एक ऐसे वृक्ष की जानकारी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, लेकिन इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। और यह पेड़ आपके घर पे रहने से ही बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। यह पेड़ जहाँ रहता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं आती। और यह मेरा खुद का अपना अनुभव भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ। तो आज इसके हजारों प्रयोग है और सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन आज मैं एक तिलक का बताऊंगी और कुछ धन प्राप्ति का बताऊंगी। जितना हो सके मैं जरूर इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। पूरा वीडियो विस्तार से देखते रहिए। और कुछ चीज़ है जिनके मंत्र है या कुछ चीज़ के मंत्र नहीं है, लेकिन इसको आप रवि पुष्प में उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इसकी पूरी मैं विस्तार से आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। मेरे पास जो जानकारियाँ हैं मैं आप लोगों को सारी उसी हिसाब से देती रहती हूँ, ताकि आप लोग इनको कर कर और अपने जीवन को सुखी बना सकें। मेरे बाल कमजोरी के कारण सब झड़ चुके हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हो चुके हैं। तो यह लगता है कि फुरफुर उड़ते भी हैं और इनको लगता है अब मुझे इनको गोंद से ही चिपकाना पड़ेगा वरना गंजी करवानी पड़ेगी। तो इन सब के बीच में मैं आप लोगों को यहाँ जानकारी दे देती हूँ। काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे उड़ उड़ कर यहाँ, क्योंकि मैं चाहकर भी इस कमजोरी को दूर नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद से चाहे हम कितने ही बड़े हो, लेकिन कुछ चीज को हम चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते जो अब हो चुकी है। और वह समय के साथ ही शायद ठीक होगी, या फिर भगवती चाहे मैं साधक हूँ लेकिन उसके बाद भी जो एक शख्स है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जब वो यहाँ से जाते हैं या हमसे दूर होते हैं तो जो कमी उनकी होती है वह हम चाहे साधक हो कोई भी, सब बताते नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थ की साधक हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ तकलीफ कितनी बड़ी होती है। यही तकलीफ है, इसके कारण मैं कितना भी, और मैं करती भी नहीं हूँ। मुझे इतना समय भी नहीं मिलता कि मैं खुद के लिए इतना टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इन चीज़ों पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है गंजी करवा लूँगी, ज़्यादा लगेगा मुझे कि थोड़े पतले हो रहे हैं, क्योंकि मैं कभी कभी तो 20 दिन में मैं तेल डालती हूँ जब अमन चिल्लाता है। और कभी कभी सर दर्द होता है तो फिर 15-20 दिन में मैं तेल डाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत अमन के ऊपर डलवा कर मालिश करवा लेती हूँ। तो और मैं कुछ नहीं डालती हूँ इनमें, यही सब है। बिल्कुल एकदम पतले से और इतने बेकार हो चुके हैं, जब कितनी सारी जड़ी बूटियां खुद यहाँ स्वयं वनस्पति है, लेकिन मुझे भी समय नहीं मिलता। मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ, अभी मुश्किल से मुझे वीडियो बनाने का समय मिल पाता है। तो यही सारी चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को इस चीज की जानकारी दे देती हूँ। ये तो सब चलता रहेगा। यहाँ सफेद कटहरी है। सफेद कटहरी के बहुत सारे प्रयोग है, सबसे ज्यादा धन प्राप्ति के लिए इसके। लेकिन यदि आप रवि पुष्प में सफेद कटहरी के 108 फूल प्राप्त कर लेते हैं, पहले एक दिन पहले निमंत्रण दीजिए। जैसे रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र, तो शनिवार के दिन आप स्नान कर कर और अपने साथ में कुमकुम, चावल, एक सिक्का यहाँ साथ में ले जाइए। शाम के समय गौधुली बेला में, यानी कि शाम 6-7 बजे जब गाय जंगल से घर आए, उसको गौधुली बेला बोलते हैं। उस समय के ऊपर आप उस पेड़ के पास जाइए, वहाँ जाकर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए, चावल डालिए, एक सिक्का वहाँ रखिए और उनको आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप जिस भी कार्य के लिए इनको ला रहे हैं वहाँ बोलकर और प्रणाम कर कर आप आ जाइए। किसी से रास्ते में मत बोलिए। फिर प्रातः आप जल्दी सूर्य उदय से पहले इस पेड़ के पास जाइए,
जितने भी इसके फूल हैं सारे फूल ले लीजिएगा। कम से कम 108 बार 108 फूल होने चाहिए। जब आप जाएं तो स्नान कर कर जाएं, किसी से रास्ते में ना बोले, ना किसी को बताएं मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। लाकर वहाँ जाकर इनको प्रणाम करें, प्रणाम कर कर सारे फूल इनसे ले लें। फूल लेकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घर आ जाएं। घर आकर आप चंदन के साथ में जितना हो सके ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। जाप कर कर धूप दीप कर कर इनका तिलक तैयार कर लें। और तिलक तैयार कर कर चंदन के साथ में या तो आप किसी बोतल में भर कर रख लें या फिर किसी छोटी छोटी गोली भी बना सकते हैं आप। इसको जब भी आप अच्छे कार्य के लिए, और मैं तो यह कहती हूँ कि इनको प्रतिदिन लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिलक और तिलक का बहुत महत्व, लोग बाग समझते हैं कि तिलक लगाने से हिंदुत्व बढ़ता है, सारी चीज, ऐसा नहीं है। तिलक घर के बड़े, सबसे बड़े सदस्य जो घर का मुखिया, उसको तिलक लगाने से उसके अंदर वह क्षमता आती है कि वो पूरे घर को अच्छी तरह चलाने की क्षमता रखता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पहले के ऋषि महात्मा ने हमको उसी हिसाब से दी है। तो इस पौधे का वही महत्व है, मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। लेकिन सबको क्या लगता है कि माता जी ऐसे ही बताती, नहीं, आप चंदन के साथ में इसका तिलक साधारण तरीके से बनाइए। आप ओम नमः शिवाय का जाप बोलिए। आप अमावस्या के दिन यदि कोई सा भी दिन हो और पुष्प नक्षत्र पड़े तो आप उस दिन भी इसको ले सकते हैं। गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र पड़े तो भी आप ले सकते हैं। इसको ग्रहण काल में ले सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण देकर ही लीजिए, और कम से कम ज़्यादा नहीं। तो आप जब इसको अपने घर लाएं धूप दीप कर कर, यदि आपके पास में हवन की व्यवस्था हो तो आप ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए या ओम नमो चामुंडाए बिच्चे का जाप करते हुए 108 आहुति आप हवन सामग्री के साथ में और घी के साथ में देते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली तिलक बनता है। और आपकी जो दिन रात में आने वाली परेशानी है उनको यह आसानी से हल कर देता है। देखिए, इन चीज़ों का बहुत महत्व है यदि आप अच्छे से समझते हैं तो। इसके पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनको बेटी होती है और बेटा नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयोग जो मैंने अंदर वीडियो में दिया है। इसकी जड़ को रवि पुष्प में लिखे और मैंने बहुत सारे लक्ष्मी मंत्र दिए हैं, वहाँ लेकर, और ज़्यादा नहीं तो आप 108 बार इसको उस मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है आपकी धन की समस्या में। तो ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे प्रयोग है जो कर आप, और यदि आप इसकी यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो फिर तो सोने में सुहागा हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी यक्षिणी सिद्ध हो तो मैं इसका यक्षिणी का भी अभी थोड़े दिन में दे दूंगी, तो आप इसकी यक्षिणी सिद्ध कर लेते हैं तो आपके घर में कुबेर देवता की कृपा हो जाती है और कभी धन की कमी नहीं आती है। स्वतः ही सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं, धन वगैरह सारी चीज़ों के। तो इसी प्रकार से इन सारी चीज़ों के नेम तरीके होते हैं, आप करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली भी है और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक करते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आप इसके फूल का तिलक जरूर बनाइए और इस तिलक को बनाकर आप अपने जीवन को सुखी कीजिए। बाकी भी बहुत सारी चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।